नमस्कार दोस्तों, आज के टॉप 10 एमसीक्यूज में भारतीय नौसेना के P-8I सेंसर अपग्रेड, इसरो की नई लेजर आधारित अंतरिक्ष संचार तकनीक और भारत अमेरिका की बड़ी आईपी सुरक्षा पहल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। देखिए आपका स्कोर 10 में से कितना रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय नौसेना से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने किस समुद्री टोही विमान के लिए नए सेंसर अपग्रेड के सफल परीक्षण की घोषणा की है? ए. P-8I पोसाइडॉन, बी. डोनियर 228, सी. इल्यूशन 38, डी. सी हॉक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है P-8I पोसाइडॉन। व्याख्या: हिंद महासागर में गतिविधियों की बेहतर निगरानी के लिए इन विमानों के सेंसर को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया। दूसरा सवाल, भारतीय नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त जल विज्ञान सर्वेक्षण के लिए समझौता किया है? ए. मालदीव, बी. मॉरिशस, सी. सेशेल्स, डी. ओमान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मॉरिशस। व्याख्या: हिंद महासागर में समुद्री नेविगेशन को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए यह समझौता किया गया है। तीसरा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। इसरो ने अंतरिक्ष संचार के लिए किस नई लेजर आधारित डेटा ट्रांसफर तकनीक का सफल प्रयोग किया है? ए. व्योम प्रकाश लिंक, बी. अंतरिक्ष लेजर ब्रिज, सी. सैट बीम कनेक्ट, डी. ऑर्बिट लाइट स्पीड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है व्योम प्रकाश लिंक। व्याख्या: यह तकनीक पारंपरिक रेडियो तरंगों की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से डेटा भेजने में सक्षम है। चौथा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस ने किस नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के लिए सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, बी. सोलर पैनल सेल, सी. पवन टरबाइन ब्लेड, डी. जियोथर्मल प्लांट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। व्याख्या: दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया है। पांचवा सवाल, स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने किस डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा के लिए एकीकृत आयुष्मान प्लेटफॉर्म का नया संस्करण जारी किया है? ए. ई आयुष्मान आरोग्य सेतु, बी. स्वास्थ्य डेटा वाल्ट, सी. नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड प्रणाली, डी. आयु डिजिटल मंच। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड प्रणाली। व्याख्या: देश भर में मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित और पोर्टेबल बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, सड़क और परिवहन से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने स्मार्ट हाईवे पर टोल मुक्त ट्रांजिट के लिए किस तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी है? ए. सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह, बी. RFID वॉलेट पेमेंट, सी. QR कोड फास्टैग, डी. ऑटो नंबर प्लेट डिटेक्शन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह। व्याख्या: GPS आधारित इस प्रणाली से बिना रुके टोल भुगतान संभव हो सकेगा। सातवां सवाल, बैंकिंग और डिजिटल मुद्रा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। RBI ने किस डिजिटल मुद्रा के प्रयोग के लिए नई ऑफलाइन लेनदेन सुविधा का अनावरण किया है? ए. ई रुपया वॉलेट, बी. डिजिटल गोल्ड करेंसी, सी. ई रुपी ऑफलाइन पे, डी. सेंट्रल कॉइन ट्रांसफर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ई रुपी ऑफलाइन पे। व्याख्या: इंटरनेट न होने पर भी डिजिटल मुद्रा से भुगतान संभव बनाने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। आठवां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस देश ने भारत के साथ साझा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का समझौता किया है? ए. दक्षिण कोरिया, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. जर्मनी, डी. अमेरिका। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है अमेरिका। व्याख्या: पेटेंट और तकनीकी विवादों के मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 9वां सवाल, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने PM मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए किस नई ईंधन दक्षता नीति को मंजूरी दी है?
ए. टेक्सटाइल ग्रीन एनर्जी सब्सिडी, बी. यूपी कपड़ा ईंधन बचत योजना, सी. वस्त्र उद्योग सौर पहल, डी. औद्योगिक ऊर्जा परिवर्तन कोड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है टेक्सटाइल ग्रीन एनर्जी सब्सिडी। व्याख्या: टेक्सटाइल पार्क में ऊर्जा लागत कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लाई गई है। 10वां और आज का अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश की योजनाओं से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नई साझेदारी की घोषणा की है? ए. बैंक सखी आदिवासी कनेक्ट, बी. वित्तीय समावेशन मित्र, सी. ग्रामीण डिजिटल बैंकिंग ऐप, डी. जनजातीय वित्तीय साक्षरता पहल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है वित्तीय समावेशन मित्र। व्याख्या: सुदूर क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए इस नई पहल की शुरुआत की गई है। सभी 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जय हिंद।